सो हजीरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा जनी इश्माइल रखा। जब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था, 86 ईयर्स का था। कितने साल का था वो? 86 ईयर। ध्यान से सुनिए, जब इश्माइल पैदा हुआ तब अब्राहम की उम्र 86 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? और जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, मतलब 13 साल के बाद, तब परमेश्वर ने फिर से उसको दर्शन देके कहा कि तू क्या कर, देख मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। कम ऑन, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, वो भी 99 वर्ष के समय? क्योंकि परमेश्वर इश्माइल के बाद इसहाक को जन्म देने वाला था। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर उसको जो वादा किया था, जो दर्शन दिखाया था, जो उसको प्रॉमिस किया था, उसको जन्म देने वाला था, उसकी उत्पन्न होने वाली थी, उसकी उत्पत्ति होने वाली थी, वो अब्राहम के पास आने वाला था। कम ऑन, हालेलुया। लिसन केयरफुली। आई डोंट नो हाउ मच यू अंडरस्टैंड, कैसे आप समझोगे, कितना समझोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने की। समझिए, अब्राहम का समय आ गया था कि इसहाक को देखने का, क्योंकि परमेश्वर का वादा क्या था कि देख तेरे स्वतंत्र स्त्री के द्वारा, सारा के द्वारा तेरे को एक पुत्र होगा, उसके द्वारा मैं राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा, एक देश को उत्पन्न करूंगा, एक प्रजा को उत्पन्न करूंगा। कम ऑन, हालेलुया। तेरी संतान आकाश के तारों के समान, समुद्र की रेत के समान होंगे। ये प्रॉमिस, इट वाज द बिगेस्ट प्रॉमिस एंड बिगेस्ट विजन वाज इन द बाइबल। बाइबल में सबसे बड़ा दर्शन और वादा था परमेश्वर के ओर से अब्राहम के लिए। कम ऑन, हालेलुया। वो छोटा दर्शन नहीं था, वो छोटा वादा नहीं था, वो छोटा प्रॉमिस नहीं था, वो बड़ा प्रॉमिस था, बड़ा दर्शन था। और वो बड़ा दर्शन होने के लिए 25 साल लगे। हाउ मेनी इयर्स? 25 साल लगे वो दर्शन को पूरा होने के लिए। लेकिन उस दर्शन को पूरा होने के पहले उसके साथ एक स्ट्रेटेजी हुई कि उसके सारा ने उसके साथ उसको जबरदस्ती करने के, हजीरा के साथ शादी कर उसको एक बच्चा पैदा करने के लिए उसने फोर्स किया सारा ने। फिर हजीरा को बच्चा पैदा हुआ, इश्माइल हुआ, और इश्माइल के बाद अब्राहम वाज एक्सपेक्टिंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वादा का वो आशा कर रहा था, परमेश्वर के दर्शन का आशा कर रहा था। कम ऑन, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखें चर्च, जब आपके जीवन में दर्शन होता है, जब आपके जीवन में प्रॉमिस होता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट होती है, वो पूरा होने तक उस दरमियान ऐसी चीजें जो होगी जो आपके लिए बोलना अनएक्सपेक्टेड होगी, जो आपने कभी आशा नहीं की, जो आपने कभी सोची नहीं होगी, वो अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। कम ऑन, हालेलुया। लेकिन अब्राहम का फोकस इश्माइल के ऊपर नहीं था, अब्राहम का फोकस इश्माइल के ऊपर नहीं था, अब्राहम का फोकस था सारा के द्वारा होने वाले बच्चे के ऊपर। कम ऑन, लिसन केयरफुली। लेकिन अब्राहम ने जब इश्माइल हुआ वो 86 इयर्स का था, और स्टिल वो अब इश्माइल होने के बाद वो और भी 13 साल, मतलब 14 साल वो इंतजार कर रहा है सारा के द्वारा कब पुत्र पैदा होगा, सारा के द्वारा कब एक बेटा उत्पन्न होगा, जो परमेश्वर ने वादा किया है, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। और वो इंतजार कर रहा था, वो 14 ही नहीं बल्कि 25 साल से इंतजार कर रहा था। कितने साल से? 25 साल से। तो 25 साल में अब्राहम ने किया क्या? 25 साल में अब्राहम ने अपना समय परमेश्वर को दिया। He has given his own time to the Lord. उसने अपना समय किसको दिया? परमेश्वर को दिया। Come on, hallelujah. So उसने ऐसा समय नहीं दिया थोड़ा मैं सारा के साथ समय बिताऊंगा, फिर हजीरा के साथ, फिर अपने नौकर चाकर के साथ, फिर पैसा कमाने में, फिर बिजनेस करने में, या और किसी दोस्तों के साथ, फिर इसमें नहीं। He has given is a precious time to the Lord Church. उसने परमेश्वर को अपना बहुमूल्य समय दिया। कौन सा समय दिया? बहुमूल्य समय दिया, वो कीमती समय दिया, वो अच्छा समय अब्राहम ने परमेश्वर को दिया। इसलिए परमेश्वर 99 साल के अब्राहम की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, क्या कह रहा है? तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, देख मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। कम ऑन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि देख मैं सर्वशक्तिमान हूं? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को उस इश्माइल
के जन्म के बाद 13 साल में 99 के साल में उसको याद दिला रहा है कि देख जो प्रॉमिस मैंने किया है उसको मैं पूरा करने वाला हूं, जो वादा मैंने तुझसे किया वो पूरा करूंगा, जो दर्शन मैंने तुझे दिया उसको पूरा करूंगा। तुझे क्या करना है? आई वॉन्ट योर प्रेशियस टाइम, तेरा समय मुझे चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? समय चाहिए। परमेश्वर अब्राहम से कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान मतलब मेरे से ज्यादा, मेरे समान कोई नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान हूं। आई एम एलोहिम, आई एम अदोनाई। कम ऑन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? चल, उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान, आई कैन डू ऑल द थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तू इंतजार कर रहा है जो दर्शन पूरा होने के लिए, जो तू इंतजार कर रहा है जो प्रॉमिस मैंने किया उसको पूरा होने के लिए, लेकिन वो पूरा होगा। और इसलिए परमेश्वर उसको याद दिला रहा है, देख सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मैं, लेकिन तुझे क्या करना है? मेरी उपस्थिति में चल। यू नीड टू वॉक इन टू माई प्रेजेंस। कम ऑन, हालेलुया। व्हाट डज मीन? उसकी उपस्थिति में चलना मतलब क्या? उसके उपस्थिति चलना मतलब आपका समय परमेश्वर को देना, तुम्हारा समय परमेश्वर को देना। कम ऑन, हालेलुया। उपस्थिति में चलना मतलब अभी चलो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, परमेश्वर मेरे बाजू में है तो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। नहीं। उपस्थिति में चलना मतलब तुम्हारा समय, मैक्स टू मैक्स समय, प्रेशियस समय, बेस्ट टाइम, तुम्हारा कीमती समय, तुम्हारा बहुमूल्य समय, तुम्हारा ज्यादा समय परमेश्वर को देना। जब आप परमेश्वर को अपना समय देते हो, दैट्स मीन you are walking with him into his presence। उसकी उपस्थिति में उसके साथ तुम चलते हो। Come on, hallelujah। आज क्या हो रहा है पता है चर्च? आज ये हो रहा है कि आज हम व्यस्त हो चुके हैं अपने कामों में, अपने विचारों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, कम पैसे कमाने में, संसार की चीज में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारा बचा कुचा समय हम परमेश्वर को देते हैं। कौन सा समय? बचा कुचा समय हम परमेश्वर को देते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। क्यों सिद्ध होना है चर्च? और इसलिए क्योंकि जो प्रॉमिस, जो दर्शन पूरा होने वाला है उसको तुझे तैयारी करना है। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, बिफोर योर ब्लेसिंग्स कम्स यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ इनटू हिज प्रेजेंस। कम ऑन। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष आने के पहले, तुम्हें उसकी उपस्थिति में क्या होना है? सिद्ध होना है, तैयार होना है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज बैप्टिज्म लिया और कल प्रभु तुम्हें मिनिस्ट्री के लिए खड़ा करेगा। नहीं, आप बैप्टिज्म लेने के पहले और बैप्टिज्म लेने के बाद तुम्हारा समय, कीमती समय परमेश्वर को देना है। कम ऑन, हालेलुया। हम सोचते कि अभी चलो मैं बैप्टिज्म लिया, अभी मैं प्रचार करूंगा, अभी मैं आराधना करूंगा, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अभी मैं बिंदास कहीं भी जाके यीशु के नाम से दुष्टात्मा को भगाऊंगा। नहीं चर्च, तुम्हारा समय जब तुम देते हो, परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करता है, तैयार करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अभी क्या कर? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तुम परमेश्वर को समय देते हो, तुम सिद्ध होते हो, तुम तैयार होते हो, तुम अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो उसके आने वाले ब्लेसिंग्स, उसके आने वाले आश्चर्य कर्मों के लिए। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते कि नहीं पास्टर, अभी मैंने विश्वास किया ऐसा ही अभी होना चाहिए, इसी समय होना चाहिए। नहीं, तुम्हें तैयार होना है उसके लिए। चर्च, आज हमारे पास अच्छा समय, ये अच्छा समय किसके लिए हम कर रहे हैं पता है? आने वाले वो कठिन एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी, वो आने वाले रैप्चर के लिए हम अपने इस समय को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। कम ऑन, हालेलुया। हम इस समय को क्या कर रहे हैं? हमें संभालना है। इस समय को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। इस समय को हमें क्या करना है? प्रभु को देना है। जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को, हमारी आत्मा को, वो आने वाले रैप्चर के लिए, वो आने वाले उस कठिन समय के लिए, आने वाले प्रॉब्लम के लिए। चर्च, अंडरस्टूड? यीशु मसीह 3.5 साल उसने अच्छा क्वालिटी टाइम अपने पिता के साथ समय बिताया। हाउ मेनी इयर्स? 3.5 इयर्स। लेकिन वो किसके लिए समय बिता रहा था? अपने चेलों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, या अपने वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं, या वो मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं। वो समय बिता रहा था अपने पिता के साथ उस क्रूस की तकलीफ को उठाने के लिए, उस परिस्थिति से गुजरने के लिए। क्योंकि उसको 3.5 साल लगे उस
परिस्थिति का सामना करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए।